अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सदफ दुरानी। अपना पसंदीदा शो देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा यूट्यूब चैनल और बर वक्त मालूमात के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकॉन। सिक्स सेंस, हम सब में एक सिक्स सेंस होती है जो हमें खतरे से पहले खतरे की वार्निंग देती है। जैसे कोई आवाज हो हमारे दिमाग में जो हमसे कहती है कि खतरे में है तू। आज शाम से ही मेरी सिक्स सेंस मुझसे कुछ कहने की कोशिश कर रही थी। इस घर में मेरे अलावा कुछ और लोग हैं। सारे बुरे नहीं हैं, लेकिन एक बुरा है और वो मुझे जान से मारना चाहता है। आप जिस खौफ की बात कर रहे हैं वो इवेंचुअली जाके एक डिसऑर्डर में तब्दील होता है। डिसऑर्डर उसको कहते हैं जब ब्रेन केमिस्ट्री चेंज हो जाती है आपकी, और उसको रोका ना जाए या उसकी कोई इस्लाह ना की जाए या उसकी कोई थेरेपी ना की जाए, वो कन्वर्ट होता है फोबिया में। खौफ और फोबिया में फ़र्क ये है कि फोबिया के अंदर जज्बात बहुत ज़्यादा होते हैं, बहुत हाई होते हैं, हाई पिच होते हैं। फोबिया में अकल काम नहीं करती, सोचने समझने की सलाहियत मुंजमद हो जाती है। एक घंटे का अलार्म लगाया था, बजा क्यों नहीं? रात हो गई। मैंने अलार्म नहीं लगाया यार, क्या हो गया मुझे? समीरा, समीरा, तुम्हें पता था ना आज मेरी डॉक्टर की अपॉइंटमेंट है? तुमने मुझे जगाया क्यों नहीं? कमाल है, तूने ही तो कहा था कि तू अलार्म लगा के सोएगी, तो फिर मैं क्यों जगाती? तुम देख रही हो कि 7:30 बज चुके हैं, तो मुझे जगा देती ना। समीरा, मेरी मेडिसिन खत्म हो चुकी है और मेडिकल स्टोर बिना प्रिस्क्रिप्शन के मेडिसिन नहीं देता। मेरा सर दर्द से फटे जा रहा है। मैं क्या करूंगी? मैं चिकन पास्ता बना रही हूँ, तू खा, तेरी डाइट के लिए बहुत अच्छा है। आई होप यू लव इट। समीरा, मैं तुमसे क्या बात कर रही हूँ, तुम क्या जवाब दे रही हो? पता नहीं मैं इस लड़की से आर्ग्यू करके अपना टाइम वेस्ट करती ही नहीं। और पता नहीं इस लड़की को मैंने अपने घर में रहने की इजाजत क्यों दी थी। सारा दिन बहकी बहकी बातें करती रहती है। मेरी प्रॉब्लम यही है, ना कहने नहीं आता मुझे। मस्ट लर्न टू से नो। ज़्यादा देर नहीं हुई है, वक्त है थोड़ा। चली जाऊंगी तो शायद डॉक्टर मुझे देख ले। तुम कहीं नहीं जाओ। बहुत शौक में थी समीरा। बाहर इतनी बारिश हो रही है, तुम्हें दिख नहीं रहा है? लोग इस कोशिशों में कि इस वक्त वो अपने घर पर जल्दी पहुंच जाए, और तुम बाहर जाने की बातें कर रही हो। हाँ, इतनी तेज भी बारिश नहीं हो रही कि मैं घर से 1 किलोमीटर दूर ना जा सकूं। समीरा, समीरा क्या कर रही हो? छोड़ो मुझे। समीरा, what the hell are you doing? शदीद बारिशों और तेज आंधी ने तबाही मचा दी है। कई शहरों में दरख्त और मकानात की छतें गिर गईं, जबकि फीडर स्ट्रिप होने से मुतादिद शहरों में बिजली की फराहमी मुअत्तल हो गई है। शहर में इतना कुछ हो गया और मुझे पता तक नहीं चला। तुम्हारी तो यही ख्वाहिश रहती है ना कि इन 4 दीवारों के बाहर जो भी कुछ हो रहा है वो तुम तक ना पहुंचे, और जब नहीं पहुंचता तो पूछती हो कि क्यों पता नहीं चला। आई जस्ट होप कि ये बारिश जल्द से जल्द खत्म हो जाए। मैं अपनी मेडिसिन के बिना कैसे रहूंगी? दर्द में। व्हाट डू यू मीन बाय दर्द में? हर दर्द की दवा नहीं होती नाजिश।
कुछ दर्द सहने भी पड़ते हैं। You know what, समीरा, पता नहीं तुम क्या क्या बकवास करती रहती हो। एनीवे, मैं अपने रूम में जा रही हूँ, डिनर रेडी हो जाए तो मुझे बुलवा लेना। किसी किस्म की भी वो दवाई जो आपको बहुत गहरी नींद या गुनूदगी में ले जाए, उससे आपके जिस्म के कुछ आज़ा काम करना कम कर देते हैं बहुत ज़्यादा। उसमें एक पैनक्रियाज भी शामिल है। पैनक्रिया एक अजीब व गरीब आपका आज़ा है कि जिस वक्त आप सोते हैं तो वो जागता है, और जब वो जागता है तो आप सोते हैं, यानी उल्टा होता है। अगर आप नींद की दवाई लेते हैं तो पैनक्रिया भी सो जाता है। तो इसी तरह जो बायोलॉजिकल क्लॉक है आपकी, वो काम नहीं करती फिर उस लम्हे, जब तक वो नशा जहन में रहता है, तो टाइम डिस्टॉर्शन होता है। हाँ, कोशिश की है मैंने, असर भी हुआ है। तुम थोड़े दिन रुको, मैं कर दूंगी। किससे बात कर रही थी तुम? मेरी खाला का फ़ोन था, योगा का पूछ रही थी कि मैंने स्टार्ट की या नहीं। तुम्हारी खाला? तुमने कभी बताया नहीं कि तुम्हारी कोई खाला भी है? तुमने भी तो अपनी फैमिली के बारे में मुझे कभी नहीं बताया। स्टॉप ओवर रिएक्टिंग। आई एम नॉट ओवर रिएक्टिंग। तुमने कोई आवाज़ सुनी? लाइक वियर्ड मफल साउंड। कैसी आवाज़? जैसे कोई जोर लगा रहा है, स्ट्रगल कर रहा, कुछ कहने की कोशिश कर रहा। इतनी बारिश हो रही है, कोई चूहा घुस आया होगा घर में। और इससे पहले कि अगर तुम ये बोलो मुझे कि यहाँ पर कोई भूत है, तो मैं तुम्हें बता दूँ, यहाँ कोई भूत नहीं है। आई नो भूत नहीं है, लेकिन डेफिनेटली वो चूहे भी नहीं है। नाज़िश, कुछ भी नहीं है, तुम बस सोचती बहुत हो। और तुम तो बिल्कुल भी नहीं सोचती है ना यार। हम घर में अकेले, बारिश हो रही है, और ऐसे में कोई आ गया तो हमें बचाने वाला भी कोई नहीं होगा समीरा। हमें अगर किसी चीज़ से बचना है ना, तो वो है तुम्हारी वियर्ड इमेजिनेशंस। समीरा, देखा मैंने तुमसे कहा था ना कि बाहर कोई है बाहर। समीरा, देखो शीशा टूटा हुआ है। मैंने तुमसे कहा था घर में कोई है। सर, अगर कोई यहाँ मौजूद होगा तो वो ये क्यों बताएगा कि मैं यहाँ हूँ? बाहर गरज चमक के बारिश हो रही है, कोई चीज़ आकर लग गई होगी और शीशा टूट गया होगा। रिलैक्स। समीरा, आप ये भी यहाँ से कोई गुजरा, कोई है वहाँ पर। क्या? कौन? आप ये मत कहना कि ना तुमने कुछ देखा ना कुछ सुना। हाँ, मैंने कुछ नहीं देखा। समीरा, मैं तुमसे कह रही हूँ, हमारे अलावा भी इस घर में कोई मौजूद है। इस वक्त इतनी रात को कौन आ गया? इस वक्त की बारिश में? नाज़िश, जब तक हम देखेंगे नहीं तो पता कैसे चलेगा कि कौन है और क्यों आया है? तुम रुको, मैं देखती हूँ। नहीं, तुम मत जाओ। समीरा, आज शाम से मुझे बहुत डर लग रहा है। मुझे फीलिंग्स आ रही है कि आज बहुत बुरा होने वाला है कुछ। तुम रुको। हाँ, मैं जाके देखती हूँ। तुम रुको। Hi Nazish, how are you? कौन है? इट्स अरमान। लेकिन देर से बाद वो अचानक इतनी बारिश में यहाँ क्या कर रहा है? मुझे क्या पता कि वो यहाँ क्या कर रहा है। मेरा बस चले तो मैं सलमान की शक्ल भी ना देखूं। एक मिनट, कहीं तुमने तो इसे यहाँ पर नहीं बुलाया? व्हाट नॉनसेंस, मैं इसे यहाँ क्यों बुलवाऊंगी? पक्का? ऑफ कोर्स यार। देखो नाज़िश, ये तुम्हारा घर है, तुम्हारी मर्जी। बाद में मुझे मत कहना कि मैंने तुम्हें वार्न नहीं किया। इस अरमान से ज़्यादा डेंजरस कोई भी नहीं है। अरमान इज नॉट अ डेंजरस। मैं मानती हूँ वो लापरवाह हो सकता है, वो कभी कभार झूठ भी बोल लेता है, लेकिन वो खतरनाक नहीं हो सकता समीरा। तुम्हारी मर्जी है।
Please come in. Are you sure? Yeah. I'm sorry अरमान, वो गेट पे एक्चुअली अब बाय द वे अचानक इस तरह से इतने सालों बाद यहाँ क्या कर रहे हो तुम? और कोई चारा भी तो नहीं था। मतलब यही कि जहाँ मैं था वहाँ छुपने की कोई जगह नहीं थी। छुपने की जगह क्यों ढूंढ रहे हो तुम? ऐसा क्या खेत में? मैंने कुछ नहीं किया, ये इस बारिश ने सब कुछ किया है। तुमने न्यूज़ नहीं देखी? तमाम फ्लाइट्स कैंसिल हो गई और मेरी ऑस्ट्रेलिया की फ़्लाइट भी कैंसिल हो गई है। ओके। प्लीज़ टावल। या थैंक यू। बाय द वे जितना मैं तुम्हें जानती हूँ तुम हॉलीडे टाइप बंदे नहीं हो, काफ़ी चेंज हो गए हो तुम। चेंज नहीं हो गया, बस ऑस्ट्रेलिया काम के सिलसिले में जा रहा हूँ, वहाँ क्लाइंट का केस है इसलिए। और बताओ। कुछ नहीं, बारिश के थमने का इंतज़ार कर रही हूँ। एक्चुअली यहाँ कोई गेस्ट आता नहीं है ना इतना। मैं बेडशीट चेंज करती हूँ, राइट? तुम फ्रेश होके सो जाओ। सो जाऊँ? अब तक सो ही तो रहा था। याद करो, तुम मुझे अक्सर कहा करती थी कि साथ मिलकर डिनर करते हैं, मगर टाइम नहीं मिला। तो आज साथ डिनर करते हैं। अरमान, मैं तुम्हारा बाहर वेट करती हूँ। तुमने सही कहा था, तुम चेंज हो गई हो, लेकिन चेंज में बिल्कुल वैसी की वैसी ही हो। ये तुम ठीक नहीं कर रही हो नाजिश। Can't you see? There is something wrong with him. Nothing is wrong with अरमान। तुम्हें उससे प्रॉब्लम है, ये एक अलग बात है। सॉरी अरमान, मैंने तुमसे झूठ कहा कि यहाँ कोई गेस्ट नहीं आया। तुमसे पहले यहाँ एक गेस्ट आया था और अब भी यही है। इसको हिलुसिनेशन कहते हैं, ठीक है। हिलुसिनेशन उस वक्त होता है जब ब्रेन केमिस्ट्री बिगड़ जाती है। जैसे स्किज़ोफ्रेनिया में ये होता है कि किसी को आवाज़ सुनाई देती है, किसी को चीज़ें नज़र आती है, किसी को लगता है कोई मुझे छू रहा है, किसी को ये सोच आती है कि कोई मुझे फॉलो कर रहा है, तस्वीरें बना रहा है, कैमरे छुपे हुए हैं। ये अक्सर शदीद स्ट्रेस के अंदर ये प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। अब कौन आया है? लगता है आज हमारा घर रेलवे स्टेशन का वेटिंग रूम बनने वाला है। जिसे देखो मुंह उठा के चला आ रहा है। समीर, तुमको मैं देखती हूँ, प्लीज। Hey neighbor, how are you? पजल। इसे क्या चाहिए? So पजल, टेल मी। You tell me. आज हमारा डिनर का प्रोग्राम था, I guess. I'm extremely sorry. I completely forgot. How could you forget this यार? Seriously, मैंने तुम्हारी वजह से मैंने अपना कैंपिंग का प्रोग्राम कैंसिल किया। तुम्हें पता है इस बात का? Actually पजल, वो
बाहर बहुत तेज बारिश हो रही थी और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, सो इज एवरीथिंग ऑलराइट? या ऑल ओके, एवरीथिंग इज फाइन परफेक्टली। अच्छा, मेरे घर में एक फ्रिज है और वो चाइनीज खानों से भरा हुआ है और मैंने तुम्हारी फेवरेट मूवी भी डाउनलोड की है, तो लेट्स हैव सम। अब एक्चुअली फजल आई हैव सम गेस्ट, तो वैसे कौन आया हुआ है? नथिंग, जस्ट एन ओल्ड वर्क कोलीग। सो एक्चुअली बारिश बहुत हो रही थी तो कहीं जाने की जगह नहीं थी, सो वो यहाँ आ गया। हे, आई हैव एन आइडिया। तुम समीरा के साथ डिनर क्यों नहीं कर लेते? नो वे। समीरा? मतलब ये कौन है? इसको तो मैं जानता भी नहीं हूँ, मैं उसके साथ कैसे डिनर कर सकता हूँ? अब शी इज़ अ गुड फ्रेंड ऑफ माइन। एक्चुअली मैं नहीं चाहती कि तुम्हारा फूड वेस्ट हो, और सीरियसली तुम्हें इसकी कंपनी बहुत अच्छी लगेगी। ओके ठीक है, फिर मैं एक काम करता हूँ, मैं घर जाता हूँ, घर की सेटिंग वगैरह करता हूँ, तो फिर तुम उसको भेज रही हो? या ओके, विद इन 5 मिनट्स। यू जस्ट प्रॉमिस? या प्रॉमिस, प्रॉमिस, पक्का प्रॉमिस। ओके ठीक है। ओके देन। नो वे, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? तुम एक अनजान इंसान के साथ मुझे डेट पर भेज रही हो? फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स नॉट अ डेट, ओके? और फजल एक बहुत अच्छा लड़का है समीरा। वो जो भी है, मैं नहीं जाऊंगी। समीरा, मैंने तेरी हर बार मदद की, ओके? की है, लेकिन जब जरूरत पड़ी तब नहीं। उस एक हादसे को छोड़ के मैंने हर बार तेरी मदद की है, प्लीज। फाइन, I'll go. Are you sure? या मैं फजल के पास नहीं जाना चाहती, लेकिन मैं इस अरमान से दूर जाना चाहती हूँ। मुझे अभी तक यकीन नहीं आ रहा है कि अरमान इस घर में है। नाज़िश, ये तू क्या कर रही है? समीरा को फजल के यहाँ भेजकर तू अरमान के साथ घर में अकेली? अगर कहीं समीरा की बात सच निकली और अरमान तुझे जान से... लिसन, अगर अरमान ज़रा सी भी होशियारी करने की कोशिश करे या तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत हो, जस्ट गिव मी अ कॉल, ओके? तुम कुछ भूल रही हो। तुम तो बेडशीट लाने वाली थी ना? या आई एम सॉरी, एक्चुअली फजल आया था। फजल? फजल कौन? माय नेबर। एक्चुअली हम लोगों का डिनर का प्लान था, बट नो इश्यू, मैंने समीरा को उसके साथ डिनर के लिए भेज दिया है। समीरा? एनीवेज छोड़ो, हमारे डिनर का क्या प्लान है? अरमान, तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे हो? अरमान, मैंने सबको मायूस किया है, मैंने अपने आप को मायूस किया है। अरमान, समीरा भी मुझसे बात नहीं कर रही है, नाराज है वो मुझसे। अरमान, आई नीड यू, आई रियली नीड यू। अरमान, तुम्हें मेरा मैसेज मिला था? कौन सा मैसेज? जो मैंने तुम्हारे वॉइस मेल पे छोड़ा था। ऐसा मैसेज कोई याद तो नहीं आ रहा मुझे। अरमान, तुम प्लीज जाओ यहाँ से। वैसे भी तुम मुझे ढूंढते हुए तो नहीं आए हो, ये बारिश तुम्हें यहाँ ले आई है ना। लेकिन मेरी बात सुनो तुम। अरमान प्लीज जस्ट लीव नाउ, प्लीज। कहाँ रखी है मेडिसिन मैंने? ओ हेलो, मैं तुमसे पूछ रही हूँ, कौन है ये फजल? उसका घर लॉक था। लॉक समझती हो? ऐसे कैसे हो सकता है? फजल ने तुम्हारे सामने ही कहा था कि वो अपने घर में तुम्हारा वेट कर रहा है, तो वो कहाँ चला गया? मुझे क्या पता कि वो कौन है और कहाँ चला गया। मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि मैं उसके घर के बाहर आधे घंटे तक बेल बजाती रही।
Anyways, once again, thanks for nothing, राजेश। तुम जाओ अपने उस अरमान के पास। अरमान जा रहा है समीरा। देता है, कैनेस्थेटिक होता है, छूने का एहसास होता है, तो बंदा खुद करता है ये काम। वो ये समझ रहा है कि सामने मुझे जो शख्स नजर आया उसने उठा के ये चीज़ यहाँ रखी, ये उसको ऐसा है यकीन है, मगर वो खुद रखता है वहाँ पे। अब चूंकि खुद रखता है और देखता है तो उसका यकीन और मज़ीद मजबूत हो जाता है कि हाँ कोई मेरे कमरे में है या मेरे घर में, इसने ये चीज़ यहाँ रखी है। मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूंगी। तुमने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। मेरी सारी फैमिली तुम्हारी वजह से ख़त्म हो गई। तुम्हारी एक ही सज़ा है, मौत। तुम्हें मरना होगा। यू हैव टू डाई। और फिर मैं तुम्हारा सबसे बड़ा राज जानती हूँ। तुम्हें ख़त्म करने के लिए वो राज ही काफ़ी है। तुमने सब ख़त्म कर दिया। I'll kill myself, but before that, I'll kill you. अखबारों और साफियों की दुनिया में कहावत है, कहते हैं जब डाउट हो तो कट कर दो, लेकिन मैंने डाउट के साथ रहना चूज किया है और अब मैं मरने वाली हूँ। अरमान, टैक्सी नहीं मिली। बारिश हो रही है ना, तो अंदर आ जाओ, बाद में चले जाना। किसी पे भी भरोसा नहीं करना चाहिए था मुझे, खुद पे भी नहीं। हेलो, हाँ मैं घर वापस आ गया हूँ। हाँ हाँ तुम बेफिक्र हो जाओ। अरे मैं हूँ ना, मैं तमाम प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा। अरे ये गल बीच में है ना, तो मैं ठिकाने लगा दूंगा। डोंट वरी। ओके। इज एवरीथिंग ओके? हाँ यस, इट्स ऑल फाइन। वो न्यू क्लाइंट है तो केस काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, तो उसकी कोई डिटेल ले रहा हूँ। आई एम सॉरी अरमान, एक्चुअली थोड़ी देर पहले मैंने तुमसे जो कुछ भी कहा। अरे इट्स ओके। मुझे नहीं पता तुमने मुझे वापस क्यों बुलाया, लेकिन ट्रस्ट में मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचाऊँगा, बल्कि तुम्हारी हिफाजत करूँगा। अच्छा मैं चलता हूँ, ट्राई कर लूँ, काफ़ी गीला होगा। कमाल है, मैं तुम्हें पूरे घर में ढूंढ रही हूँ और तुम यहाँ हो। ये बैग किसका है? अरमान का। पर तुमने तो कहा था कि वो चला गया है। वो वापस आ गया है? बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है ना, तो आज रात वो यहीं रुकेगा। जब वापस आना ही था तो गया क्यों था? जब मर्जी चाहे वो तुम्हारे घर आ जाएगा। मैं इस चीज़ को अलाउ नहीं करूँगी। एक्सक्यूज मी, ये घर मेरा है तो मैं डिसाइड करूँगी। रूममेट हो, रूममेट बन के रहो। फाइन, मुबारक हो तुम्हें तुम्हारा घर और अरमान। पछताओगी तुम। क्या हुआ? किससे बातें कर रही हो? कुछ नहीं, वो समीरा थी। समीरा? वह अजीब लड़की है, थोड़ी देर रुकी जाती, कोई हलवाई कर लेती। जब ये केस हार गई तो ये हार को इसने एक्सेप्ट नहीं किया कि नॉर्मल है, कभी कोई हारता है कभी कोई जीतता है। इसने अपनी जाती कारकर्दगी के ऊपर सवाल उठाए, यानी ये समझी कि मुझ में वो सलाहियत नहीं है, मैं क्यों केस हार गई। इसके अंदर वो सेल्फ ब्लेम में चली गई, और जब सेल्फ ब्लेम में चली गई और फिर
आगे जो बात बनी कि जी खुदकुशी कर ली जो क्लाइंट थी उसकी, तो अब फीलिंग ऑफ गिल्ट आ गई। तो ये दो बड़े ख़तरनाक किस्म के फैक्टर्स थे जिसने उसके जहन पर बहुत ज़्यादा तनाव और बहुत ज़्यादा दबाव डाला। एक्चुअली वो लास्ट केस लाइट कैसे चली गई अचानक से? अरमान लाइट चली गई। अरे 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 क्या हो गया? तुम घबरा क्यों रही हो इतना? हाँ अरमान, मुझे अंधेरे से बहुत डर लग रहा है। तुम्हारे मोबाइल में टॉर्च है? हाँ एक सेकंड जल्दी निकालो। एक सेकंड। जल्दी ऑन करो जल्दी। फ्यूज बॉक्स कहाँ है? फ्यूज बॉक्स ऊपर साइड में है। तो चलो वहाँ चल के देखते हैं, क्या पता फ्यूज बॉक्स में फॉल्ट हो गई। हाँ चलो। नहीं उसकी जरूरत नहीं है ना, ठीक है। बारिश की वजह से गई हो कि आ जाएगी खुद से, छोड़ दो। अरे क्या अजीब लड़की हो, अंधेरे से डरती भी हो और ठीक भी नहीं करने दे रही हो। क्या अंधेरे में रात गुजारेंगे? चलो कोई बात नहीं, मैं हूँ ना, आओ मैं हूँ। चलो ना, मैं हूँ, चलो। सब खत्म होने वाला है। अरमान को पता चल जाएगा कि मैंने खाशान को कमरे में बंदी बना के रखा है। क्या सोचेगा ये? फ्यूज बॉक्स कहाँ है? फ्यूज वो रहा। दिखाओ मुझे। ओह माय गॉड, वो भाग गया कैसे? समीरा ने किया होगा। अब वो दोनों साथ मिल गए होंगे। मैं क्या करूं? अरमान को सब बता दूं? नहीं, मेरे साथ ये भी यहाँ फंस जाएगा। मैं तो मरने वाली हूँ, लेकिन इसके सामने तो इसका पूरा करियर है। हेलो, लाइट आ गई है। वैसे तुम अभी तक कितनी डरी हुई क्यों हो? नहीं तो वो लाइट थोड़ी ना हो जो स्विच ऑन करते ही डर चला जाएगा। ये कमरा किसका है? हाँ किसी का नहीं। हाँ, अरमान लाइट आ गई, नीचे चल के बात करते हैं ना। हाँ, यहाँ वैसे भी खड़े होके बात थोड़ी ना हो सकती है, लेकिन अगर किसी को बांध के रखना हो तो ये रूम परफेक्ट है। हेलो, अरे कम ऑन यार, मजाक कर रहा हूँ। चलो चलो मेरे साथ। वैसे घर काफी अच्छा बनाया है। समीरा 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 मैंने कुछ नहीं किया। मेरे पास तो समीरा का फोन आया था कि तुम्हारी जान खतरे में और कोई अरमान है जो तुम्हें मारना चाहता है, और उसने मुझसे कहा कि तुम खिड़की से आओ। नहीं वो तेरा उसका तरीका है ये मुझे टॉर्चर करने का। वो मजाक कर रही है। तुम पागल हो गई हो? मजाक? आई स्वेयर उसका फोन आया था मेरे पास। एक मिनट समीरा 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 उठो, समीरा उठो ना। फजल, समीरा मर गई, समीरा मर गई, फजल, समीरा मर गई। मुझे अरमान को बताना पड़ेगा। अरमान को बताओगी तुम? पागल तो नहीं हो गई हो? तुम्हें पता भी है वो ही है इसका कातिल। मेरे घर में लाश पड़ी है। Definitely you should call the cops. पुलिस, मोबाइल। हेलो 15, मुझे आपकी हेल्प की जरूरत है। एड्रेस, हाँ एड्रेस लिखिए। DHFA 69/। आदिदा, तुम किससे बात कर रही हो? देखो मेरे पास मत आना। तुम मुझे जान से मार देना चाहते हो ना? अरमान वही रहना। अरे क्या होगा तुम्हें? मेरे पास मत आना। अरे बात तो सुनो मेरी बात। अरे 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 बात तो सुनो। अरे अरे छोड़ो लड़की को। मैडम 15 पे आपने फोन किया था? जी मैंने आपको कॉल की थी। अरे 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 सर, छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग है, वो
असल थोड़ी सी मेंटली तौर पर डिस्टर्ब है, तो मेंटली डिस्टर्ब? पागल लगती हूँ मैं तुम्हें। और मैं बात करते समीरा की लाश है, तुम इसे मार कर तुम मुझे भी मारना चाहते हो? अरे 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 क्या हो गया? जो लड़की 5 साल पहले सुसाइड कर चुकी है उसे अब दोबारा मैं कैसे मार सकता हूँ? क्या हो गया तुम्हें? फजल, मैं तुमसे कह रही थी ना कि समीरा को तुम डिनर पे ले जाओ, और तुम उस दिन भाग गए थे। समीरा, ये फजल है, नालायक, मैं जानती हूँ ये कहीं ना कहीं निकल गया होगा। चॉकलेट्स? तुम चॉकलेट्स लेने गए थे? देखा समीरा, मैं तुमसे एक साइकाइट्रिक ट्रीटमेंट होती है कि कुछ अरसे तक तो दवाई दी जाती है जिससे जहन पुरसुकून होना चाहिए, क्योंकि जब तक स्ट्रेस कम नहीं होगा ये प्रॉब्लम रहेगा। तो स्ट्रेस को कम करने के लिए हुनूद की वाली दवाई देते हैं। कुछ दवाएं ऐसी होती हैं जो ब्रेन केमिकल को बैलेंस करती है। 3-4 माह दवाई लेने के बाद जब लगे कि थोड़ी सी कंडीशन बेहतर है तो फिर साथ साथ दवाई के काउंसलिंग शुरू होती है। वो एक साइकोलॉजिस्ट, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट करता है, वो उसे हकीकत से मुतारिफ कराता है, क्योंकि बीमार शख्स जो है उसकी अपनी दुनिया वो तख्लीक करता है, जहाँ उसे चीज़ें नज़र आती है उन सबको वो हकीकत समझता है। तो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट क्या करता है कि उसे हकीकत की दुनिया में वापस लाता है। उसके मुख्तलिफ कोग्निटिव बिहेवियर थेरेपी होती है, गेस्टाल्ट होती है और बहुत सारी थेरेपी होती है। तो ये 2 इलाज साथ साथ चलते हैं और उसमें काफ़ी टाइम लगता है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सदफ दुरानी। अपना पसंदीदा शो देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा YouTube चैनल और बर वक्त मालूमात के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकॉन।